नमस्कार, उड़ के अब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। तो आज हम लोग आए हैं आरआईटी कैंपस में और जैसा आप जानते हैं कि हम आरआईटी कैंपस में आते रहते हैं। आरआईटी कैंपस में 2 दिनों का प्रोग्राम था, एक 4 तारीख को था और एक 5 तारीख को था। तो आज खत्म हुआ। तो सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ कि आगे आरआईटी कैंपस में क्या प्रोग्राम 2 दिनों तक चला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला भविष्य होगा। अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं सीखा तो हमारी नौकरी, हमारी जॉब खतरे में होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी को लेकर आरआईटी कैंपस में 2 दिनों तक प्रोग्राम चला। अब आपको बता दूं कि प्रोग्राम क्या था। आप यहाँ पर देख सकते हैं आद्या लॉन्चिंग लैब। आद्या जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कह सकते हैं एक मॉडल का नाम है, जिसके बारे में को फाउंडर शायक मजुमदार जी ने बताया। उनकी टीम यहाँ पर आई थी, स्टूडेंट्स को समझाया। दूसरा, आरआईटी कैंपस अभी तक का पहला कैंपस है उत्तराखंड में जिसमें आद्या और लॉन्चिंग लैब, यानी कि यहाँ पर एक लैब बनाई गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से सीखने के लिए। दूसरी बड़ी बात, कल यहाँ पर यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेजेस के बच्चे आए हुए थे। 2000 से ज्यादा कल यहाँ पर बच्चे थे और जब उनकी टीम ने क्वेश्चंस पूछे तो आरआईटी कैंपस की एक लड़की है जिसका नाम अक्षिता है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद उन्होंने सही आंसर दिया और उनको पेड इंटर्नशिप ऑफर की गई। आप देखिए 2000 से ज्यादा बच्चों में से केवल एक बच्चों में से आज बुलाए गए थे स्कूल के बच्चे, जिसमें से कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट थे जिन्होंने ऐप बनाई हुई थी, जिनको पता था। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम था। हमने बात की है पराग जैन जी से भी, शायक मजुमदार जी से भी और कई लोगों से कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना कितना जरूरी है। तो ये था आरआईटी कैंपस में 2 दिनों का प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड, जो हमने आपको बता दिया। बाकी वीडियो क्लिप्स में आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। हेलो, सो आप मेरे साथ हैं पराग जैन जी। सर, आज जैसे स्कूल्स के इतने स्टूडेंट्स आए हुए थे और प्रोग्राम के बारे में जब हमने एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने कहा कि वंडरफुल था और शायक सर की बहुत बड़े तारीफ की। उन्होंने कहा हम फैन है आज सर को सुनने के बाद, और इंटर्नशिप आज ऑफर की गई। सो आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना है आपका? मैडम, ये प्रोग्राम 2 दिवसीय प्रोग्राम था जो कल हमारे स्टार्ट हुआ था। और कल लगभग 2 से 2,500 हमारे यहाँ बच्चे आए थे और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे जी। कल शायक सर ने एक बिल्डाथॉन प्रोग्राम कराया था यहाँ पर और कुछ बच्चों से रेंडमली सवाल करे थे, जिसमें हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि शायक सर ने एक बच्ची को स्टेज पे बुलाया और बुलाने के बाद काफ़ी अच्छा इनका इंटरेक्शन हुआ। जैसे एक इंटरव्यू होता है वही प्रिपरेशन कराई। एंड वो जो लड़की है शी इज़ फ्रॉम सेकेंड ईयर बीटेक सीएससी की हमारी छात्रा हैं। तो शायक सर इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तभी कहा कि भाई तुम्हें तो मैं एकदम यहाँ पर आज इंटर्नशिप दूंगा। बल्कि इनकी कंपनी के अंदर 3rd ईयर से पहले ये लोग किसी को भी इंटर्नशिप नहीं देते हैं, बट ही वाज इम्प्रेस्ड। तो इनके पास ऐसे छाप पड़ी हमारे बच्चों की कि इन्होंने इमीडिएटली उसी बच्चे को वहाँ पे खड़े होकर उनको इंटर्नशिप ऑफर करी। दूसरा बात, जो एक मिशन है शायक सर का जो चला रहे हैं, इस मिशन का मेन उद्देश्य ये भी था कि हम स्कूलों तक एजेंटिक एआई के बारे में बच्चों को नॉलेज दें, क्योंकि इनका विजन ये है कि जिस तरह गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो अमेरिकन कंपनियां हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। और हम आज की डेट में जैसे आप देखते हैं कि स्कूलों के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन वो सिर्फ क्या होता है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होती, वो सिर्फ किताबी ज्ञान होता है। तो उसी को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन देने के लिए शायक सर ने कहा कि नहीं, एक दिन मैं स्कूल के बच्चों से भी इंटरेक्शन करूँगा और जिसमें मैं सारे रुड़की के जो भी स्कूल्स हैं, चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल्स है, गवर्नमेंट भी है, बहुत सारे स्कूल आज आए थे। लगभग 600-700 बच्चा आज हमारे 800 के आसपास हमारे प्रांगण में आया। मैं सभी स्कूल वालों को भी धन्यवाद करता हूँ, प्रिंसिपल्स को वगैरह का, कि वो लोग भी यहाँ पर आए, उनके टीचर भी यहाँ पर आए और बच्चों का एक बहुत अच्छा यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन रहा। और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, डीपीएस रुड़की के कुछ बच्चे थे, शायक सर ने उन्हों को भी रैंडमली स्टेज पे बुलाया। एंड ही वाज फ्रॉम 9th क्लास ना, आई थिंक। उसने खुद का एप्लीकेशन बनाया है। यानी हमारे युवा वर्ग के अंदर, स्कूल्स के अंदर ही बच्चों में बहुत अधिक जज्बा है, बहुत अच्छा उनका माइंड है। और अगर शायक सर की गाइडेंस मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है। और सारे के सारे स्कूल के बच्चे आज शायक सर के फैन भी बन गए। ठीक है, मतलब आज हमारा युवा जो है फिल्म स्टार को फैन ना बन के, आजकल हमारे युवा जो हमारे एजेंटिक एआई में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका फैन बन रहा है। एक बहुत अच्छा भारत देश के लिए भी ये एक इंडिकेशन है। ठीक है। अब हमारे साथ हैं मिस्टर शायक मजुमदार और मैं इनके बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे आप क्लिप्स में भी सुनेंगे, वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। उन्होंने इतना काम किया, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है सर, जैसे मैंने आपकी स्टोरी से सुना और मैं बहुत इंस्पायर हुई आपकी स्टोरी से। और एआई का बेस्ट वे हाउ टू लर्न, और हमें सीखना है कि एआई, बिकॉज एआई इज द फ्यूचर। अब एआई फ्यूचर होगा, विल बी द फ्यूचर। तो सर मुझे ये बताइए, आज आप छोटे छोटे बच्चों से मिले और मुझे आज एक स्टूडेंट का नाम दिव्यम है जिसने एप्लीकेशन बनाया, आप बहुत इंप्रेस उससे हुए। तो सबसे पहले तो उन बच्चों से क्या कहना है जो इतने स्कूल स्टैंडर्ड्स में होने के बाद वो इतना एआई को जानते हैं?
पहली बात तो मैंने सोचा नहीं था कि दिव्यम जैसा कोई मिलेगा आज यहाँ पे कि जिसने खुद की एप्लीकेशन बना रखा है। जी। हम जब विदेश में जाते हैं हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है, हमारे यहाँ पे भी उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि दिव्यम जैसे बहुत बच्चे हैं। दिव्यम ने खुद की इंटरेस्ट से, खुद की अनुप्रेरणा से उसने काफ़ी अच्छी एक चीज़ बना रखी है और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ बना रखा है। उस सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है, उसने एक AI एजेंट बना रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बड़े बड़े कंपनीज में जाएंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा कि वो लोग कतरा रहे, दे आर नॉट एबल टू बिल्ड वेरी गुड सोल्यूशंस। दिव्यम ने एक क्लास 9th का बच्चे ने बना रखा है, उसको फंडिंग मिलने की ज़रूरत है, उसको इन्वेस्टर्स के सामने पहुंचने की ज़रूरत है, उसको कस्टमर्स के सामने पहुंचने की ज़रूरत है और ऐसे चीज़ों को साकार करने के लिए हमने लॉन्च लैब प्रोग्राम बनाया है। और आज यहाँ पे RIT की जो कैंपस है, इन्होंने हमें इतना अच्छा सपोर्ट दिया है। यहाँ पे एक लैब खोला गया है बच्चों को सिखाने के लिए, यहाँ पे इतने बच्चों को बुलाया गया है उनको सपोर्ट देने के लिए। ये जो पराग सर, ये जो यश, the full management of the college has been so supportive। आज मुझे लगता है इस देश की तरक्की ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से ही होने वाली है। मैं साई सर के बारे में बता दूं, ही इज द को फाउंडर ऑफ आद्या, ये लॉन्चिंग जो AI हम देख रहे हैं। सर मुझे बताइए सिंपल शब्दों में अगर हम पूछना चाहें तो AI को सीखने की कितनी जरूरत है? AI को सीखने की 100% जरूरत है क्योंकि आज अगर हम 2025 में खड़े हैं और आज से 10 साल बाद देखें तो हर काम जो है, हर काम आप सोच सकते हो। एक आज से 5 साल पहले अगर हम किसी को बोलते थे कि भाई AI एक्टिंग कर लेगा, AI ड्राइंग कर लेगा, AI कविता लिख लेगा या AI कोडिंग कर लेगा, सब हंसते थे। मैं आज यहाँ खड़ा होकर बोलता हूँ आप हंस लीजिए, आज से 5 साल बाद आपकी नौकरी खतरे में है अगर आप खुद AI नहीं चला सकते हो। तो आज जो बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेज में हो, जब तक काम करने आएंगे तो जो नौकरी दे रहे उनके दिमाग में क्या चल रहा है पता है कि इन बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं है, इससे ज़्यादा तो मैं एक AI को हायर कर लेता हूँ और उस AI से करा लेता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है। तो इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हर युवा को, हर बच्चों को AI की एक्चुअल एजुकेशन दी जाए ताकि वो किसी के भरोसे ना रहे, वो दूसरों को जॉब देंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। व्हाई यू चूज RIT कैंपस? I feel RIT is the first agentic AI campus in Uttarakhand, probably in India. And आज से कुछ महीने पहले जब मैं यहाँ आया था, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था यहाँ के कैंपस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जो जज्बा था उसमें मैं जब सेशन लिया था। फिर यहाँ पे I saw all the labs that were there. So I felt RIT is a perfect place to start the launch lab program. तो जैसे आप AI के बारे में बता रहे हैं, स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, अब कोई दूसरा भी है सर कि किसी और कॉलेज में भी जाना है, मतलब कुछ ऐसा प्लान भी है? भारत में हम 15 यूनिवर्सिटी और 50,000 बच्चों को फ्री में AI दे रहे हैं। हमारे सपोर्ट में गूगल है, IBM है, NVIDIA है, हमारे सपोर्ट में भारत सरकार है, मेटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रेरणा है कि फरवरी 19 को भारत मंडपम में इंडिया AI मिशन के साथ लॉन्च की जाए कि ये जो भारत व्यापी इतनी बड़ी एक इवेंट किए जा रहे हैं, भारत यात्रा कर रहे हैं, इसको सामने लेके आना चाहिए मीडिया के सामने, लोगों के सामने कि देश में इतनी बड़ी एक चेंज हो रही है। आज इंडिया को देखिए 2000 साल में जब सबसे पहले इंटरनेट वाली रेवोल्यूशन आई, भारत ने उसको मिस कर दिया। बदौलत गूगल और बड़ी बड़ी कंपनियां बन गए, बट इंडिया से नहीं बने। 2010 में जब क्लाउड की रेवोल्यूशन आई, हमने मिस कर दिया। आज हम 2025 में बैठे हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलपर, सबसे ज़्यादा इंजीनियर इस देश में बनते हैं, पर उनको जाना पड़ता है विदेश में अच्छी नौकरी के लिए। हमारे देश में चाहिए वो सारी कंपनियां जो हमारे देश से बाहर से लोग आएंगे हमारे देश में काम करने के लिए, ना कि हमारे देश से। तो वी नीड टू क्रिएट सच कंपनीज आउट ऑफ इंडिया। एंड AI रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो पूरी दुनिया को बदलने वाला है, और इसमें अगर हम पहले जुड़ जाए और दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 कंट्री बन जाए AI के वजह से, तो उसका फिर दैट इज अ ड्रीम। इज इट पॉसिबल कि सिर्फ AI से ही इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है? बन सकता है, क्योंकि एक ये होता है कि कड़ी होती है कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी नापते, मालूम है कि कितना काम एक इंसान कर सकता है। पहले होता था हमारे ताकत में कितना है, हम कितना कर सकते थे, तो वो तो अभी गया, मशीन कर लेते। अभी हम नापते हैं कि एक इंसान की दिमाग कितना है, कि उससे कितना काम हो सकता है। इसलिए लॉयर्स को, अकाउंटेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसे दी जाती है क्योंकि वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें AI कर लेता है तो हर बच्चा, हर युवा, हर आदमी या औरत फ्री हो जाते हैं, देन दे कैन डू बिगर थिंग्स इन लाइफ। तो मैं AI को बोल सकता हूँ कि मेरे लिए पूरा बिजनेस चलाओ, तुम मैथ्स करो, तुम साइंस करो, तुम फाइनेंस करो, तुम मार्केटिंग करो, तुम सेल्स करो। आज US में एक आदमी ने एक कंपनी बनाया, $80 मिलियन में बेचा एक आदमी ने 12 महीने के अंदर। तो हमारे यहाँ के बच्चे भी कर सकते हैं।
तो वो पूरे, तो अगर ऐसे हो सकता है तो अब सोचिए फिर किसी का आइडिया होगा कि फूड इंडस्ट्री में करेगा, तो किसी का आइडिया होगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो जो हमारी आज की लिमिटेशन है कि फंड्स नहीं है, 3 लिमिटेशन होती है, फंड्स, पीपल एंड द एबिलिटी टू डू समथिंग। एबिलिटी एआई कर रहा है, फंड्स मार्केट में हम लेके आ रहे हैं, हाँ, और कनेक्शंस हम करके दे रहे हैं। तो ये लॉन्च लैब की मुद्दा है। शायद जी जो डेटाज आ रहे हैं कि 70% जो जॉब्स हैं वो खतरे में है, एआई खा जाएगा, आप बिलीव करते हैं कि क्या वाकई में एआई खा जाएगा? क्योंकि आपने बताया, आपने हमें दूसरा एस्पेक्ट बताया कि एआई इज यूजफुल, बट जो डेटाज निकल कर आ रहे हैं उनसे लग रहा है कि एआई इज डेंजरस। तो क्या हम ओवरकम कर पाएंगे? हमारी नौकरी खा जाएगा एआई? सी ह्यूमन बींग्स आर वेरी रेजिलियंट, हम टाइम के साथ बदलते हैं। हाँ, कुछ हम में होंगे जो बदल नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे जो फ्री इनिशिएटिव भारत सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसके बदौलत इस देश में एआई की शिक्षा होगी। और देखिए, अगर मैं स्टेज पे भी बोल रहा था कि अगर मैं खुद कुछ 45% कर सकता हूँ, एआई उसको 55% कर सकता है, और एआई के साथ अगर मैं करूँ तो मैं 65% कर सकता हूँ। तो मतलब अगर मैंने एआई को ठीक से सीख लिया और मैं एआई करना सीख गया, तो फिर मैं बाकियों से बेहतर हो सकता हूँ। तो जॉब नहीं जाएगा, एआई मेरा जॉब नहीं ले रहा है। मैं एआई की वजह से बहुत नई चीजें कर सकता हूँ। अकेला बिजनेस कर सकता हूँ, अकेला कंपनी चला सकता हूँ, या मेरे जो कंपनी उसमें जो काम करो उसको बहुत बेहतरीन कर सकता मतलब कंडीशन इज कि हमें एआई के साथ काम करना पड़ेगा, हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अकेले इनफ नहीं है। ठीक है, थैंक यू शाइक जी, थैंक यू सो मच। सो ये है मेरे साथ अक्षिता, जो कि आरआईटी की स्टूडेंट है। अक्षिता क्या कर रहे हो अभी आरआईटी में? अभी मैं बीटेक सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो अक्षिता बीटेक सेकंड ईयर की स्टूडेंट्स हैं, और अक्षिता को आज एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है, क्योंकि जो टीम आई हुई थी यहाँ पर आद्या एआई की, उन्होंने अक्षिता को पेड इंटर्नशिप ऑफर की है। तो मुझे बताइए उसमें क्या क्या है, थोड़ा डिटेल्स बताइए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आपने इतने सही आंसर दिए कि वो इम्प्रेस हो गए और आपको पेड इंटर्नशिप मिली है। सेकंड ईयर की स्टूडेंट अक्षिता है। जी बताइए। एक्चुअली हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने और मेरी टीम थे, उसका नाम अपनी रेल था। तो उसमें मैंने एआई एजेंट्स फॉर्म करे थे। जब वो कल का इवेंट हुआ था, कल उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे सबके सामने। यहाँ पे 2000 से ज्यादा लोग आए थे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछा गया था मैं कैसे कैसे काम करी, और उस बेस पर उन्होंने मुझे इंटर्नशिप ऑफर करी है। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे अक्षिता? उन्होंने एजेंटिक में पूछा था कि मैं कैसे कोडिंग करूँ, एजेंटिक के बारे में क्या क्या मैं बना रही हूँ, एलएलएम्स के बारे में पूछे थे, और कैसे एआई काम करते हैं उस बारे में पूछे थे। ठीक है, तो आप वो जो पेड इंटर्नशिप उन्होंने की है, तो कब से क्या है, कुछ ज्वाइनिंग है, करोगे आप, इंटरेस्टेड हो, क्या कुछ है बताइए। अभी एज अ सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप मिलना इन द स्टार्टिंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, या और अभी वो 2026 से मेरी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, और मैं उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं करना चाहूंगी उसको। किस मंथ से स्टार्ट हो जाएगी? अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, बस उसमें 2026 साल लिखा हुआ है। ओके, तो पेड है वो इंटर्नशिप? हाँ जी, और पेड। आप खुश भी हो? हाँ, मैं बहुत ज्यादा फैमिली बहुत खुश है? यस, बहुत तो ज्यादा। बीइंग आरआईटी स्टूडेंट आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसके बारे में क्या कहोगे कि आरआईटी के मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मिला है, या फिर आप ब्रिलियंट हो इसलिए मिला है, क्या कहना है? नहीं, ये आरआईटी है जो आधे को लेके आया कैंपस में, और सिर्फ मैं नहीं, वहाँ पे और भी बच्चे ने सबसे पूछा गया था और बच्चों को बुलाया गया था अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करे। तो आरआईटी का बहुत बड़ा थैंकफुल है कि उसने अपॉर्चुनिटी दी है मुझे, हाँ। और मेरी भी मेहनत का है। तो खुद को ब्लेस फील कर रहे हो कि 2000 से ज्यादा स्टूडेंट में से केवल आप अकेले सेलेक्ट हुए हो? हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कुछ कहना है, स्पेशल मैसेज देना है स्टूडेंट्स को? लाइक कोई टाइमलाइन नहीं होती कि सिर्फ सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में ही मिलेगा। तुम जब से मेहनत करोगे तुम्हें ऑफ कोर्सली मिलेगा पहले। ठीक है, थैंक यू अक्षिता, थैंक यू सो मच। तो आज के प्रोग्राम में जितने बच्चे आए थे, मुझे उम्मीद है कि लगभग 8 से 10 स्कूलों के जो बच्चे थे वो प्रेजेंट थे। तो हमारे पास भी स्कूलों के बच्चे हैं, और उनसे पूछ रहे थे कि उन्हें ये आद्या आज जो प्रोग्राम था एआई से रिलेटेड, क्योंकि एआई लगातार पैर पसार रहा है, और जैसे सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बच्चों का एक्सपीरियंस डाल लेते हैं कि उनका कैसा था। तो आज के प्रोग्राम के बारे में तुम्हें कैसे पता था कि आरआईटी में प्रोग्राम होने हैं? ये हमारे स्कूल के थ्रू पता लगा था कि स्कूल में आरआईटी में यहाँ पर एआई का वो हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर जो पता लगा हमें एआई का कि एआई हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे फ्यूचर के लिए भी, और जो अब जो जनरेशन आ रही है उसके मतलब बिना एआई के हम कुछ काम नहीं कर सकते। एआई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है फ्यूचर में, कोई जॉब्स भी हम कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए एआई। तो आज कुछ समझ आया प्रोग्राम में? जी, क्या समझ आया? एआई हमें पता लगा कि जो एआई है वो बस यही है कि जो हम कुछ काम कर रहे हैं उसको इजी बनाता है काम को, और हमें हेल्प करता है कि काम स्टेप बाय स्टेप हमें बताता है कि जो एआई है हमारा वो किस तरीके से मतलब डेवलप कर रहा है हमारा। ओके ओके, आपको क्या समझ आया? क्या नाम है आपका? माय नेम इज खुशी और ये खुशी, और आपका नाम क्या था? मेरा नाम है कनिका तोमर। ये कनिका तोमर और खुशी तोमर। कौन से स्कूल से हो आप? वी आर फ्रॉम द हेरिटेज ग्लोबल एकेडमी से। आज के प्रोग्राम में क्या समझ आया? आज के प्रोग्राम में एआई का इम्पोर्टेंस समझ में आया। आज
AI का इतना महत्व हो गया है जीवन में कि उसके बिना आजकल कोई भी काम नहीं हो रहा है. When we are visiting somewhere, then we are posting something, our फोटोज वगैरह, तो आज एक दूसरे के बारे में पता भी चलता है आजकल कि भाई कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है. जॉब के लिए, स्टडी पर्पस के लिए AI इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल थिंग. ठीक है. दिव्यम, आपने तो एक ऐप भी बनाया था. दिव्यम के बारे में हम आपको क्लिप्स भी दिखाएंगे कि दिव्यम ने एक ऐप बनाया था जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को भी कि दिव्यम इतने ब्रिलियंट निकलेंगे. तो पहले से ही पता था एआई के बारे में आज जो होने वाला है? मेरे को पता था कि एआई पे लेक्चर होगा और आद्या एआई, मैंने रिसर्च भी करी थी इनके बारे में. जब पता चला था कि आज सेमिनार है, हाँ. तो आज हमें एआई के बारे में बहुत कुछ जानने को पता चला. ठीक है. और एआई एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है. जैसे कि मैंने ऐप भी बनाया तो मैंने एआई का यूज करके बनाया था. अगर कहीं स्पीच देनी हो या डिबेट कंपटीशन हो, या मैं मॉडल यूनाइटेड नेशन या फिर छात्र विधानसभा, छात्र पार्लियामेंट जो होता है उसे अटेंड करता हूँ, तो उसमें भी मैं एआई का बहुत यूज करता हूँ. तो एआई आज के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है और बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए. पर जैसा कि बोलते हैं हर चीज के कुछ नुकसान होते हैं, तो एआई का भी 2-3 नुकसान है. तो थोड़ा अगर हम संभल के यूज करें एआई का तो एक बहुत अच्छी चीज है. तो आज आपको शायद सर की तरफ से गिफ्ट भी मिला है, तो कैसा लग रहा है लेके? बहुत अच्छा लग रहा है. एक तो वर्कशॉप से हमें बहुत नॉलेज मिली, उसको देखकर अच्छा लग रहा है, और गिफ्ट से तो और भी अच्छा लग रहा है. मजा आ रहा है. बहुत तो मजा इतना एडवांस क्यों चल रहा है आप सब बच्चों से, ये बताओ पहले. एआई का जमाना है, एडवांस चलेंगे तभी आगे काम आएगा. क्या बात है, सबको एडवांस होना चाहिए. जैसे दिव्या में, आपका नाम है आरव. सो आरव, अपने पापा के लिए बनानी है ऐप? हाँ, बनानी है ऐप. मैंने कहा भी था उन्हें कि ऐप बनानी है, लेकिन आज के टाइम पे जैसे अपोलो फार्मेसी है, उसका ऑनलाइन ट्रेडिंग में ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है. तो हम जैसे मैंने कहा ऑनलाइन का, तो हम भी आगे देखेंगे ऑनलाइन बनाने के लिए. तो जैसे सर ने कहा था, शायद सर ने कहा था वो फ्रेंड है आपके, तो सीखोगे उनसे ऐप बनाना? हाँ, जरूर सीखेंगे, हम एक साथ मिलकर बनाएंगे. ओके. वृंदा को भी गिफ्ट मिला. सबसे पहले वृंदा, गिफ्ट लेके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है गिफ्ट लेके, और एक्सपेक्टेड नहीं था. आई वाज जस्ट सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड देन आई जस्ट रेज्ड माय हैंड. तो आंसर देके भी थोड़ा मोटिवेशन मिली और पता चला एआई को कैसे यूज करते हैं, कैसे और चीजें कर सकते हैं. आई आल्सो वांट टू बिल्ड एन ऐप आफ्टर दिस. तो आज के जो हमारा सेमिनार, इसको कहो, जो एक्सपीरियंस इससे मिला, इससे क्या सोचा है कि आगे क्या करना है हमें? आगे मेरे को स्टेज स्पीकिंग बहुत पसंद है, तो मैं डिबेट के लिए एप्स क्रिएट करना चाहती हूँ जो मुझे भी हेल्प करे और पीपल को भी हेल्प करे कि वो टॉपिक्स को कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं, अच्छे से पॉइंटर्स बना सकते हैं, उन सब चीजों. ठीक है. तो मजा आया आज की बहुत प्रोग्राम मजा में? आया. ठीक है. आप भी हेरिटेज से हो, क्या नाम है? शिवम. शिवम, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? आज का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा. हमें कुछ नया सीखने को मिला कि एआई को हम और कितने बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं. इसका यूज करके हम ऐप और कंट्री का भी डेवलपमेंट और साथ में साथ अपना भी डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो जरूरी है एआई हमारे लिए? यस मैम, इससे सबका डेवलपमेंट होगा. जैसे सर ने बताया कि हम 65% हो जाते हैं एआई से मिलके, तो इससे हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा होगा. ठीक है, वेरी नाइस. अब और बच्चों से पूछ लेते. तो देखो, टीचर से एक्सपीरियंस जानना भी अच्छा होता है क्योंकि उनके स्टूडेंट्स भी आज यहाँ पर आए थे. सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए, इस तरह के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये कैसा रहा आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर था? बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा रहता है ऐसे इवेंट. लाइक आज के टाइम में एआई का बहुत यूज है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड कराना जहाँ उनकी नॉलेज बढ़े, सो इट विल बी गुड फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न. तो जैसे एआई का जमाना आ रहा है और आने वाले टाइम में तो एआई ही बहुत कुछ करने वाला है, तो एआई के बारे में बताया गया, तो क्या कुछ कहेंगे एआई के बारे में? नहीं, अब तो लाइक एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ इज बीन कनेक्टेड विद द एआई, सो लाइक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स कि वो सीखें उसके बारे में. एनआरआईटी ने अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड कराई. वी आर थैंकफुल फॉर दैट. ठीक है. मैम, आपका कैसा एक्सपीरियंस था आज के प्रोग्राम में? It was a wonderful event, and I would say, see, AI is a future now. Yeah. We should speak in a simple statement that AI is a future, and it is very beneficial for our students. They have learned so much from it because now they are the future generation, and they should know what is AI, ठीक है. how they can utilize it. ओके. आरआईटी कैंपस में विजिट हुआ आज आपका, बच्चे भी यहाँ पर आए. सो आरआईटी के कैंपस को विजिट करने के बाद कैसा फील हो रहा है? Even the campus and their hospitality is wonderful, seriously, even for students and for faculty. We really liked it. ओके. आपका एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल था, और आपका भी सर? अशोक. ओके, ठीक है, थैंक यू सर. कैसा रहा सर आज के प्रोग्राम का एक्सपीरियंस? इट इज़ वेरी वेरी गुड. और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था. दे कम टू नो अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एआई और उसको कैसे यूज़ करना है अपनी लाइफ में, और उससे क्या बेस्ट वो अपने लिए कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. जस्ट वेरी आरआईटी कैंपस में विजिट करना कैसा रहा? इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड द हॉस्पिटैलिटी इज सो गुड. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस.
मैम आपका आरआईटी कैंपस में विजिट करना कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आरआईटी ने हमें इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें बहुत कुछ जानने को मिला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में एआई को लेकर क्या कहना है? एआई आज का जो टाइम है मैम वो एआई का ही है। जैसे कि शायक सर ने बताया कि बहुत जो आज का टाइम है 2047 में उन्होंने बताया कि एआई का ही होगा। तो आज के बच्चे जब उस बारे में कुछ जानेंगे, समझेंगे, तभी वो आगे इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। तो आज बहुत इन्फॉर्मेटिव था, वंडरफुल सेशन था। बच्चों के साथ साथ हमने भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम।